तो भाइयों, अक्सर हमारे कुछ भाइयों का कमेंट आता है कि पंजाब के राजपूतों के बारे में बताओ। तो भाइयों, पंजाबी राजपूत मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। उनकी आवाज़ उठाना हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि आज आप देखिए कि मुस्लिम राजपूतों के जाने के बाद पंजाब में राजपूत बहुत कम बचे हैं। और आज हम आपको उन पंजाबी इलाकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कंडी बेल्ट में आते हैं, और वहाँ जाने के बाद आपको बिल्कुल जम्मू और हिमाचल जैसा फील होगा कि वो ही राजपूत जहाँ राज किया करते थे। तो भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरा बॉर्डर देख लो हिमाचल का दूसरी तरफ, और इधरली साइड जो है वो राजपूताना गढ़ है, उसके आगे राजपूताना गढ़ नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पठानकोट की। पठानकोट है, सुजानपुर में बड़ी अच्छी खासी आबादी राजपूतों की है। पठानकोट में ज़्यादातर पठानी हैं, और भी बाकी सारे मनहास और भी बहुत सारे वंश के राजपूत बसते हैं जो कि बड़ी आबादी में हैं। तो भाइयों, इसके आगे आप चलते जाओगे होशियारपुर की जो मकेरियाँ और जो होशियारपुर तहसील है, तलवाड़ा वगैरह जितना भी एरिया है, अगर हम मुकेरियाँ की बात करें तो मुकेरियाँ में सबसे ज़्यादा मनहास, जरियाल और इसके बाद डडवाल, जसवाल और कुछ हद तक कटोच, पठानिये और सरोज, समयाल वगैरह और भी कौमें रहती हैं। जहाँ पर जरियाल राजपूतों के 15 से ज़्यादा गांव हैं। इसके अलावा मनहास जगह जगह फैले हुए हैं। शहर के पास मनहास ही रहते हैं जो कि पीओ पाकिस्तान पंजाब से आकर बसे हैं। तो भाइयों, ये मकेरियाँ का हो गया। उसके आगे आप चलोगे होशियारपुर तहसील के पास ही, होशियारपुर तहसील में जो आप अभी जगह देख रहे हो, हाजीपुर, दोलाबला, तलवाड़ा वगैरह। तो भाइयों, इस और इसके आगे पड़ता है ऊना, दौलतपुर वगैरह पड़ता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी डडवाल, मनहास, जरियाल और इसके अलावा राणे ठाकुर। वैसे राणा ठाकुर कोई भी लगा सकता है, ये राजपूत ज़्यादा आबादी में आबाद हैं। जहाँ पर डडवालों के बहुत सारे गांव हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी जरियाल राजपूतों के 12 से 13 गांव हैं, और मनहास तो जगह जगह फैले हुए हैं। वैसे इन जो गांव मैंने बताए, इन सब में सारियाँ कौमें रहती हैं। मुझे 3, 4, 5 कौमें मिलजुल कर जहाँ हर जगह आबाद हैं। ये जो इलाके बताए, जो इसके मकेरियाँ और इसके अलावा जो होशियारपुर तहसील, जहाँ पर ज़्यादा आबादी इनकी ही है। डडवाल, इसके अलावा मनहास, जरियाल, राणे ठाकुर, ये ज़्यादा आबाद हैं। बाकी और भी कौमें, सरोच वगैरह बहुत सारे लोग आबाद हैं। इलाके थे, ये सबसे बेस्ट इलाके हैं जहाँ पर राजपूत आज़ादी से रह सकते हैं, जहाँ पर राजपूतों का दबदबा माना जाता है, क्योंकि ये हिमाचल के पास है और हिमाचल पूरा राजपूत लैंड है। इसके अलावा दबदबा कम हो जाता है। चाहे गुरदासपुर में जाओ, वहाँ पर सलारिये, काटलोर वगैरह भी हैं, लेकिन वहाँ मिक्स है, वहाँ पर मनहास वो भी है, लेकिन दबदबा नहीं रहा है। जो ये इलाके बताए जहाँ पर ये कौमें आबाद हैं, डडवाल, जसवाल, जरियाल, मनहास, राणे ठाकुर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दबदबा राजपूतों का देखने को मिलता है, जो कि हिमाचल बॉर्डर पर है। आगे आओगे दबदबा कम होता जाएगा। तो भाइयों, इसके अलावा दसूगा में भी राजपूतों की अच्छी खासी आबादी मिलती है, होशियारपुर में भी, जहाँ पर भी मनहास और बहुत सारे राणे वगैरह आबाद हैं। और आगे आप अगर चलोगे तो भाइयों, आप देखिए कि जो रूपनगर है, रूपनगर का बॉर्डर पड़ता है नालागढ़, जो चंदेल राजपूतों की रियासत थी, जहाँ पर हज़ारों के गांव चंदेलों के, चंद्रवंशियों के हैं। तो भाइयों, इसके आगे आप नालागढ़ से आगे जो आनंदपुर साहिब, रूपनगर, रोपर, ये सब जहाँ पर चंदेलों की ही आबादी ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ पर जितने भी गांव होंगे वो आपको चंदेल राजपूतों के ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो भाइयों, इसके बाद आप नवा शहर और शहीद भगत सिंह नगर, जहाँ पर पहले कोड़ेवार राजपूत बड़ी आबादी में आबाद थे। बहुत सारे मुस्लिम बन गए थे, जो 90% देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए। नहीं तो बहुत बड़ा गढ़ था ये भी कोड़ेवार राजपूतों का, कछवाहा राजपूतों की शाखाओं का। लेकिन अभी कुछ ही गाँव इनके देखने को मिलते हैं जो कि जहाँ पर आबाद हैं। तो भाइयों, आप ये रूपनगर वगैरह, इसके आगे आप जाओगे मोहाली और सुभाष सिंह नगर। मोहाली के पास ही सबसे ज़्यादा जो है टोनी राजपूत, बट्टी राजपूतों की शाखा वो देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा राठौर राजपूत, कुराली जो तहसील है, वहाँ पर 20 गाँव राठौर राजपूतों के आज भी आबाद हैं।
तो भाइयों ये इलाके जो हमने आपको बताए जहाँ पर बहुत ज़्यादा दबदबा है और ये पूरा हिमाचल बॉर्डर को छूता है। इसके अलावा पटियाला में भी कुछ हद तक कोड़ेबा, इसके अलावा टोनी और बहुत सारे राजपूत जगह जगह बीच बीच में गांव में बसे हुए हैं। लेकिन जो आपको असली जो राजपूताना मैंने दिखा दिया, इसके आगे अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो जहाँ पर मुस्लिम राजपूत ज़्यादा अक्सरियत में आबाद होते थे, वो ये देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए हैं जहाँ से राजपूताना गढ़ ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी भी हम पठानकोट, गुरदासपुर का कुछ इलाका, होशियारपुर, रूपनगर और ये मोहाली, सुभाष सिंह नगर का इलाका जहाँ पर राजपूताना गढ़ हम बना सकते हैं। लेकिन हमें बीजेपी ने और जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने गुलाम बनाकर रखा है।